हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग डायनेमिक्स। तो आज हम बात करेंगे आईआरएफसी की। ठीक है, आईआरएफसी आजकल काफ़ी खबरों में है, सारे रेलवे स्टॉक खबरों में है। तो एक एक करके बात करते हैं और हाउ रिटेल इन्वेस्टर थिंक अबाउट इंडियन मार्केट्स, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर की जो थिंकिंग है मार्केट को लेके वो भी देखेंगे, और क्यों मैं बोलता हूँ कि फाइनेंस की नॉलेज प्लस मार्केट की नॉलेज प्लस आपके कुछ मार्केट के फंडामेंटल्स जो आपको फॉलो करने हैं वो नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर रिटेल इन्वेस्टर कभी चेक नहीं करता, बस किसी के एक्सपर्ट के कहने पे, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंसर के कहने पे स्टॉक लेता है, बाय करता है और सेल करता है। ठीक है, तो देखो, जब भी आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, पहली बात तो आपके पास अमाउंट एकदम छोटी होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अमाउंट एकदम स्मॉल होनी चाहिए? ठीक है, इस बारे में इस जो ये वाली वीडियो है, इसमें किसी स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्या क्या आप मिस्टेक करने से रिटेल इन्वेस्टर बच सकते हैं, बस यही बात है। क्योंकि अगर देखो, आप मार्केट में आए हो पैसे बनाने, ठीक है, सबका गोल है पैसे बनाने, अल्टीमेट एम तो पैसा ही बनाना है। लेकिन आप पहले, सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन का। आप जब तक कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अपना, तो आप मार्केट में पैसे कैसे बनाओगे? क्योंकि मार्केट में एक बात याद रखना, मार्केट में पैसे से पैसा बनता है। आप सोच रहे हो ना कि आप 10,000 रुपये ला के आप बहुत कुछ कर लोगे, नहीं होगा। आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा। मार्केट में पैसा चाहिए होता है, और मोटा पैसा चाहिए होता है, हैवी पैसा आप चाहोगे तब आप बनाओगे। उसके बाद आपको, जब आपके पास पैसा आता है, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए पहले। आप पैसे को कैसे सेव करते हो, एक बार पैसे आपके कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया, तब आप पैसे बनाने की सोचते हो। ठीक है, तो छोटे अमाउंट से आओगे, तो छोटे अमाउंट से क्या होता है, छोटे अमाउंट से आप आते हो तो आप लर्न करते हो। ठीक है, आप, क्योंकि सबके पास, मैं आपको बताता हूँ, सबका एक माइंडसेट होता है। जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तो आपको एक खुजली रहती है कि मेरे को बस पैसे लगा दूं और जल्दी से ये रातों रात अमीर बन जाऊं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जितना कम पैसा, और उसमें गलतियां होती हैं। ठीक है, मोटा पैसा आपने कहीं लगा दिया और फिर उसके बाद लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आईआरएफसी से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, ये स्टॉक क्या था, ये स्टॉक एक साल से इसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए, 7-8 गुना पैसे बना दिए हैं। ठीक है, तो स्टॉक 30-35 पे ट्रेड कर रहा था पिछले साल, कोई पूछ नहीं रहा था। 2 साल 3 साल से वही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। फिर स्टॉक में आती है रैली, स्टॉक पहुंचता है 75 रुपये तक, मतलब 50 रुपये तक। फिर उसके बाद स्टॉक में सीधा सीधा आती है रैली, और स्टॉक पहुंच जाता है 100 तक। और फिर उसके बाद 100 के बाद 192, और 192 के बाद 33% गिरता है स्टॉक, और 153 पे आता है। ठीक है, तो 33% तो गिरता है स्टॉक, आता है यहाँ पे सीधा 127, और फिर उसके बाद कल ये क्लोजिंग देता है 153। अब क्या होता है ना, जैसे ही स्टॉक भागता है, 8-8 4-4 गुना 5-5 गुना पैसे बनाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर को वीडियोस दिखाए जाते हैं, और एक्सपर्ट जो चैनल पे आते हैं, ठीक है, चाहे फिर इन्फ्लुएंसर हो, चाहे एक्सपर्ट हो, जो कि ऐसे डायलॉग मारते हैं, अभी तो और चलेगा, है ना। तो वो ठीक है, अच्छी बात है देखने के लिए। इंस्टा रील पे अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है ना, एन्जॉयमेंट के लिए सही है। लेकिन पैसों के साथ आपको थोड़ा सा आपको सेफ रहना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। स्टॉक जाता है और हो जाता है 7-8 गुना। अब बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी स्टॉक भागता है एकदम से, जब भी स्टॉक भागता है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में कि बस वो भागता ही रहे। तो कुछ लोग यहाँ पे फंसे हैं, अब वो बहुत अच्छा खासा फंसे हैं। ठीक है, ऑल्दो वो निकल जाएंगे, ठीक है, वो निकल जाएंगे, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये अभी आईआरएफसी की जगह कोई और सरकारी कंपनी होती जो कि भाग रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है, पीएसयूज भाग रहे हैं। जब भी रिटेल इन्वेस्टर से पूछो, तो रिटेल इन्वेस्टर के कुछ फेवरेट स्टॉक है, सेल, गेल, पेल और तेल। ठीक है, यही सारे स्टॉक हैं। इन पे रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं क्या ही आता है, एनएचपीसी, पता नहीं क्या क्या स्टॉक, एकदम सड़े सड़े कचड़ा कंपनीज रखते हैं। सेल, गेल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, बीपीसीएल, ऐसे ऐसे स्टॉक रखते हैं। बीपी भेल, भेल तेल, ये सारे स्टॉक्स रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक ना आप कभी भी उठा के देख लो, आप इनके फाइनेंशियल उठा के देख लो, आपको इनके फाइनेंशियल एकदम घटिया मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्यों बोलता हूं कि आप सरकारी कंपनी अवॉइड करो। 10-10 साल से, 15-15 साल से इन्होंने एकदम
घटिया रिटर्न्स बना के देके। आप चार्ट देख लो, डेटा आपको हमेशा बताता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सरकारी कंपनी से दूर रहो। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बोल दिया तो आपने सारी सरकार, कोई किसी के बोलने से मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट इमोशंस से नहीं चलता है, मार्केट नंबर्स से चलता है, मार्केट आपके प्रॉफिट से चलता है, ठीक है। तो मार्केट को तो नंबर चाहिए। अब ये स्टॉक भागा, इसने स्टॉक ने सीधा सीधा कितना हुआ, 8 गुना हुआ। तो जब अभी क्वार्टर नंबर आए ना, जब इसके फाइनेंशियल नंबर आए, तो भैया मार्केट तो एक ही चीज पूछेगा, जो आपके स्टॉक के प्राइसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अर्निंग से भागेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ अर्निंग से भागेंगे। आप इस बात को समझ लेना। आज नहीं, शॉर्ट टर्म में आपको ऊपर नीचे दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा पूछेगा, अच्छा ठीक है, तू 8 गुना हुआ, तू अपने प्राइसेस से एक साल में 8 गुना हुआ, चल अब तू अपनी मेरे को प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट दिखा, सेल्स दिखा। अगर तो सेल्स और प्रॉफिट तूने इसको साबित कर दिया कि तेरा 8 गुना जस्टिफाई होना बनता है, तेरी वैल्यूएशन मैंने 8 गुना 9 गुना हुई है मार्केट में, चाहे किसी के बोलने से हुई हो, चाहे किसी न्यूज से ही हो, अगर वो जस्टिफाई कर देता है तो ठीक है, स्टॉक यहां से भी ऊपर जाएगा, या हो सकता है यहां से भी अच्छा खासा रिटर्न दे दे। लेकिन अगर जस्टिफाई नहीं करता है ना, तो स्टॉक पिटता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि रनिंग स्टॉक्स को नहीं चेस करना है, आपको नंबर्स देखने हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि भैया सेक्टर का ग्रोथ क्या है। तो रेलवे स्टॉक है, बिल्कुल मैं रेलवे स्टॉक को बोलता हूं कि सेक्टर का ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं 2 से 3 साल, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा ऊपर नहीं सोच पाता, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच पाता, क्योंकि हाँ एक्सपेंशन हो रहा है, अच्छी न्यूज़ आ रही है, ठीक है, स्टॉक अच्छा कर रहा है, हो सकता है थोड़ा 2-3 साल फाइनेंशियल भी अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आप 10 से 15 साल का या हॉरिजॉन रखोगे, 20 ईयर्स का, तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं नहीं देख पाता हूँ इतनी दूर की चीज़ें, मुझे 5 साल भी बहुत बड़े लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई सेक्टर देखने भी है, 4 सेक्टर, तो आप क्या देख सकते हो, फाइनेंस, ये सेक्टर कभी आपको 20 साल तक भी रहेगा। कंजम्पशन देख सकते हो, ये सेक्टर हमेशा रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर्स रहेंगे। आईटी, आईटी कभी नहीं होगा। केमिकल देख सकते हो, जो ग्रोइंग सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी देख सकते हो, जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है। आप रेलवे डिफेंस पे ज़्यादा कर नहीं सकते, ऊपर से सरकारी कंपनीज पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी इनके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ऊपर से गवर्नमेंट के इसमें काफ़ी रेगुलेशंस रहते हैं, गवर्नमेंट अगर आके कुछ बोल देती हैं तो स्टॉक वैसे ही पिट जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज भी ठीक है। ये 3-4 है। आप इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री देख सकते हो, देख सकते हो सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है इंडिया में, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में तो आपको मिल जाएगा उथल पुथल। मैं कभी भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के प्राइसेस पे देख के नहीं वो करता हूँ। अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलता रहेगा, ठीक है। तो 2 टाइप के एक्सपर्ट होंगे इस टाइम पे। अभी जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बोलते हैं ना, लोग बोल रहे हैं सर करे क्या, हम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे बैठे रहो। जो यहाँ पे लेके बैठे हैं वो तो बैठेंगे, उनके लिए तो अच्छे प्रॉफिट्स बने हैं। लेकिन आप यहाँ पे चेस करोगे रनिंग स्टॉक को, नहीं करना है आपको। भाग गया तो भाग गया, मार्केट में 1000 कंपनी है जहाँ से आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। जहाँ जब स्टॉक ग्रीड में रहे तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। और जब स्टॉक फियर में है, अभी इस टाइम पे आप फियर में आया, अब स्टॉक 33% गिरा, अब हाथ कांप जाएंगे लोगों के कि नहीं भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि आप फंस गए ना। आपने तो स्टॉक को देख रहे थे कि आप सीधा मार रहे हैं, अब एलसी मारने लग जाएगा स्टॉक, तो फिर बिल्कुल डर जाओगे, ठीक है। तो फियर में वैसे लेना होता है, ठीक है। पर इन स्टॉक्स पे आप लॉन्ग टर्म का हॉरिजन बनाओगे, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। और गवर्नमेंट कंपनी से तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना सही है। 10-10 साल तक आपको निकलने का मौका ही नहीं देंगे, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले पिछले क्लास में या पिछले वीडियोज़ में मैंने एचडीएफसी की बात की थी। तो वहाँ पे जब मैंने एचडीएफसी की वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी मेरे को स्टूडेंट ने बोला था सर एसबीआई कैसा है, एसबीआई बैंक भी तो सर अच्छा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हीरे, एक सोना जो बोलते हैं, और एक कचड़ा, ठीक है। मैं साफ बोलता हूँ, जो भी सरकारी बैंक्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सरकारी के मतलब अगेंस्ट में मैं है, बट मैं बोलता हूँ कचड़ा बैंक है तो कचड़ा बैंक है, ठीक है। ग्रोथ मुझे नहीं दिखती है, ठीक है। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑल्दो यहाँ से ग्रोथ है एसबीआई बैंक की, तो बैंकिंग ग्रो करेगी, इंडिया इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ से अगर मेरे पास कोई ऑप्शन देता है ना कि आपके पास एचडीएफसी है, आपके पास आईसीआईसीआई है, ठीक है, आपके पास कोटक है, आपके पास एक्सिस बैंक है, तो भाई सिंपल सी बात है भाई, मेरा तो अगर, और आपके पास एसबीआई है, तो मैं बोलूँगा कि मैं इस कंपनी को कभी नहीं लूँगा। इन इन चारों में से मैं किसी भी कंपनी पे हाथ लगा दूंगा, लेकिन इस कंपनी पे नहीं लूँगा। ऐसा क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ।
देखो HDFC और SBI बैंक का मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 1 साल का चार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ है SBI, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको। ठीक है, एक डेटा डेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको डेटा से ही चेक करना है। तो ये है SBI, ठीक है, जो आपको ब्लू लाइन में दिख रही है वो है SBI। और ये है HDFC का चार्ट, ठीक है, ब्लैक लाइन में। आप देखो कहाँ जा रहा है SBI, बहुत अच्छे रिटर्न है, ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा स्टॉक परसेंटेज भी अच्छा गया है, 20% से ज़्यादा 1 साल में इसने रिटर्न दे दिया, अच्छा है। HDFC बिल्कुल लो बैठा है। तो ये 1 साल की कहानी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। अब आते हैं सेकंड में। अगर मैं सेकंड में देखूं तो SBI बहुत अच्छा 28%, 2 साल का अगर मैं हॉरिजन, या आप सॉरी ये अभी 1 ही साल का है, ठीक है, तो 1 साल में 28% है, और HDFC 1 साल में 16% है, हमने बात की थी पिछले वीडियो में। अब आते हैं और अब देखते हैं। तो अगर मैं और ग्रोथ देखूं तो 3 साल में स्टॉक क्या है, ये देखो 3 साल में स्टॉक है सीधा सीधा कितना, स्टॉक ने रिटर्न दिए 80%। वाह, SBI वाले सारे खुश है ना, रिटेल इन्वेस्टर खुश, क्या बात है सर, 80% रिटर्न मिल गया। आप एच डी एफ सी कर रहे हो, 11% डाउन हो रखा है 3 साल में, क्या मिलेगा आपको HDFC से। और सही बात है, अभी तक तो डेटा अच्छा दिख रहा है, और अच्छा दिखेगा भी रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतनी खोन वो तो करेगा नहीं, देखेगा नहीं, है ना, डेटा को। अब आते हैं 5 साल में। तो 5 साल में भी, अरे वाह, बोलोगे सर देखो 5 साल में भी आप फेल हो गए, लॉन्ग टर्म का चार्ट हो गया 5 साल, तो है ना, 5 साल में भी देखो एच डी एफ सी कहाँ 29% रिटर्न दिया है, और SBI ने सीधा 150 गुना, मतलब सीधा सीधा 2.5 गुना पैसे बनाए हैं। अब बताओ सर, आप बोल रहे थे कि SBI कचड़ा स्टॉक है, बिल्कुल कचड़ा स्टॉक है, मैं दिखाता हूँ, अब आ जाओ। अब आते हैं लॉन्ग टर्म में, और SBI आपका हो गया नीलबट्टा सन्नाटा, ठीक है। और यही मैं आपको बोलता हूं कि जब आप लॉन्ग टर्म में आओगे ना, तो डिफरेंस दिखेगा ना जो आपको, वो जमीन और आसमान का दिखेगा। जैसे ही आपने हॉरिजॉन बढ़ाया तो HDFC हो गया ऊपर, और आपका ये हो गया SBI। ये डिफरेंस भी अगर मान लो चलो यहां पे भी होता ना, तो SBI को मैं अच्छा बोलता। आप डिफरेंस देख लो। तो लॉन्ग टर्म में ना सरकारी कंपनी आपको, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, और आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं देगी। ये देखो यहां पे स्टॉक लेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स बीट करेंगे, और अच्छे प्राइवेट प्लेयर्स, मैं सारे प्राइवेट प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे प्राइवेट। तो HDFC बैंक यहां से भी मैं बेट ले रहा हूं, आप बेट ले लो अपना SBI पे, मैं HDFC पे लूंगा, मैं ICICI पे लूंगा। ICICI भी मुझे अच्छा लगता है, यहां से मैं ICICI पे भी, ICICI HDFC को बीट करेगा ग्रोथ में, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी जिस प्राइस पे HDFC मिल रहा है वहां से मेरे रिटर्न अच्छे बन सकते हैं, तो मैं HDFC को लूंगा, ठीक है। ICICI लॉन्ग टर्म में कोटक को भी बीट करेगा, HDFC को भी बीट करेगा, और एक्सिस को भी बीट करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मेरे को आप बोलोगे ना कि इन चारों पांचों बैंक में मुझे किसको सेलेक्ट करना है, तो बिल्कुल मैं इसको तो नहीं करूंगा एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मैं साफ बोलता हूँ, मैं मेरा गवर्नमेंट कंपनीज के लिए बहुत नेगेटिव व्यू है। ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, स्टॉक मार्केट में है, और मैं किसी दिन समझाऊंगा कि निफ्टी 50 में क्यों, आप बोलते हो सर टॉप की 50 कंपनीज, मैं बताऊंगा कि निफ्टी 50 में क्यों रखा जाता है कुछ गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है। ऑल्दो उनके फाइनेंशियल तो अच्छे नहीं है, फिर भी रखा जाता है, आपको दिखेगा बेल सेल थेल, और ये भेल और BPCL और ये सब दिखते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी आप उनके फाइनेंशियल देख लेना, और लॉन्ग टर्म का आप चार्ट खोल लेना, गूगल पे बहुत आसान है, नाम लिखो किसी भी गवर्नमेंट शेयर का, और उस पर आप डाल लो, ठीक है, आप उस पर रख लो, और उसका मैक्सिमम वाला चार्ट खोल लेना, ओपन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा सड़ा हुआ होना चाहिए कंसोलिडेशन में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा डेटा देखो, जब तक आप थोड़ा नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, डेटा नहीं देखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, और प्रीवियस हिस्ट्री आपको लॉन्ग टर्म के लिए कन्विक्शन बिल्ड करेगी। अदरवाइज किसकी कहने पे लोगे और किसी के कहने पे बेचोगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे एशियन पेंट है, अब अच्छा रिटेल इन्वेस्टर को तो खराब लग रही होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप देखना 2-3 साल पैसे गवाओगे। रिटेल इन्वेस्टर का क्या है, स्टोरी यही रहती है। रिटेल इन्वेस्टर आता है, उल्टी पुल्टी बातें सुनता है, ठीक है, चैनल पे 2-3 एक्सपर्ट बोलते हैं, जो अभी इस टाइम पे बोल रहे होंगे कि कॉल कॉल की ऑप्शन देंगे, ठीक है ना, कॉल की ऑप्शन, और कुछ पुट की ऑप्शन देंगे, या कुछ बोलेंगे। तो एक जो एक्सपर्ट होगा वो बोलेगा बाय बाय, यहाँ से बोलेगा बाय बाय IRFC, और एक बोलेगा सेल सेल, ठीक है, मौका धोख और मौका है या धोखा है, ऐसा कुछ कुछ लाइंस बोलेंगे,
है ना। और एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों को कुछ नहीं पता, ठीक है। असली तो देख है डेटा, चार्ट। जो इंडियन मार्केट स्टॉक प्राइसेस की जो आपको आपको अगर किसी कंपनी को देखना है ना तो चार्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो एक तरीके से आपका जो एक शैडो दिखता है ना, वो शैडो दिखेगा आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट में। चार्ट बहुत कुछ बताता है, ये चार्ट ऐसे ही नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। ये चार्ट बहुत कुछ बता रहा है, तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो चार्ट आपको काफ़ी कुछ बताएगा। तो डेटा देखो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखो। अगर आपको लगता है जैसे एशियन पेंट है, एशियन पेंट इस टाइम पे ऐसे लेवल्स दे रहा है जो मुझे पता है ना आज के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर इसको देख भी नहीं रहा होगा, लेकिन यही स्टॉक आपको पता नहीं है ये क्या चीज़ है। आज अभी लोगों को लग नहीं रहा है, पर यही स्टॉक जब भागना स्टार्ट करेंगे ना, जब ये बड़े बड़े स्टॉक HDFC, डी मार्ट, बजाज फाइनेंस, जब ये भागना स्टार्ट करेंगे ना तो हाथों में नहीं आएंगे आपके। और आप ये 3 साल बाद गलती करके आना आपको यहीं पे है, आप आओगे। अभी आप कर लो जो करना है, आप स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़े पैसे बन जा रहे हैं, ठीक है, थोड़े पैसे तो एम नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन आप बना रहे हो, थोड़े पैसे के पीछे जा रहे हो तो ठीक है। लेकिन ज़्यादा पैसा याद रखना लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। और रिटेल इन्वेस्टर 2-3 साल बाद गलती करके आएगा यहीं पे ही, उसे पता चलेगा कि क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो समझेगा, ठीक है। गलती कर लो, थोड़ा नुकसान होता है, मार्केट आपको नॉलेज देगा, फिर आओगे तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है ना, जब ये भागना स्टार्ट करेंगे ना तो आपके हाथों में नहीं आएंगे, ठीक है। और जो लेवल्स अभी दिखा रहे हैं ना ये लेवल भी कभी नहीं आएंगे। ये होती है कंपाउंडिंग। सरकारी में तो आपको फिर से वो लेवल दिख जाएंगे, 20-20% के लोअर्स LC भी लग जाते हैं, ठीक है, और उसी लेवल पे आके बैठ जाएंगे 5 साल बाद से। तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसे भी नहीं बने, और दिमाग आपने जो खर्च किया वो और गया। यहाँ पे वो लेवल कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, बाकी ट्रेड करने के लिए ठीक है, 2-3 साल के लिए आप 2 साल के लिए नज़रिया रख सकते हो। लेकिन 2 साल के लिए नज़रिया रख रहे हो और 10 साल का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हो, ये तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर 20 साल का देख रहे हो तो फिर 20 साल के हिसाब से, अगर 1 साल का चार्ट देख रहे हो तो 1 साल के हिसाब से चलो, ठीक है। तो ये था मेरा। तो कोशिश करो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप डेटा देखो, जितना आप डेटा पढ़ोगे, डेटा को समझोगे, नॉलेज बढ़ाओगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दैट वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।